कैटलाइजर्स की टीम जेईई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए लेके आ चुकी है पीवाईक्यू की सीरीज। मैथमेटिक्स की सीरीज आपकी ऑलरेडी चल रही है, जिसमें मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज ऑलरेडी डिस्कस हुए जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ में लेके आ रही हूँ डे 1, डे 2, डे 3 करके इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चंस की केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। पीवाईक्यूज जितने भी मोस्ट रिपीटेड है वो डिस्कस किए जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आप पूरी तरीके से पीवाईक्यू से कनेक्ट रहिए। हेलो एवरीबॉडी, जेईई मेंस की प्रिपरेशन आपकी आई होप अच्छी चल रही होगी। मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के पीवाईक्यू मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि आपको समझ में नहीं आते कि किस तरीके के आ सकते हैं, लेकिन हम आपको बाय एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस है पीवाईक्यू के अंदर। हम बिना टाइम वेस्ट किए डे 1 से स्टार्ट करते हैं। पर डे मैं आपके लिए लेके आऊंगी हर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। दिस इज डे 1। डे 1 में हम बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहली जो बात है हमारे पास में इसके अंदर, वो क्या है? या तो यूनिटरी में बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, आपकी स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है वो आते हैं, या फिर कोई प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड की, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इनके परसेंटेज निकालने के लिए आते हैं, वो आते हैं। हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The complete combustion of 0.492 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen। किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, यहां पर हमें क्या दे रखा है? किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये मेंशन किया है क्वेश्चन के अंदर। और यहां पर है कि जिसमें से 0.793 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कितना है? 0.9793 ग्राम है। एंड वाटर जो लिबरेट हो रहा है आफ्टर कंबंशन, दैट इज 0.442 ग्राम हो रहा है। और हमें निकालना है यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंपोजिशन इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें क्या निकालना है? ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। इसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास में कुछ मेथड्स है। यहाँ पर ड्यूमास मेथड हो गया, इस तरह से कुछ मेथड से नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए होता है, हाइड्रोजन कार्बन और इसके हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के लिए कुछ मेथड है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं हैलोजेंस हो गया, खेलजार्स मेथड, इस तरीके से कुछ मेथड्स हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है कार्बन और हाइड्रोजन को निकालने का, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास में? परसेंटेज ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन की, कितने में से निकालना है? टोटल में से। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, इसके याद करने का पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास कितना होता है? 44 होता है। 44 के अलावा इसका जो भी मास होगा m1, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इनटू परसेंटेज निकालना है, तो 100 तो हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारे पास में है उसका भी अमाउंट दे रखा होगा, यहाँ पर दे रखा है 0.492। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में उसका मास जो होगा वो हमेशा यहाँ पर नीचे आएगा, इनटू हम कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 12, हमें ऑक्सीजन का निकालना है। हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज निकालने के फॉर्मूले हैं, तो हम सीधा इसमें पुट कर सकते हैं। सिमिलरली कार्बन ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पर क्या है? परसेंटेज। अगर हम इसे m2 लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो भी मास होगा, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 इंटू 100 अपॉन वाटर जो है H2 में से निकाल रहे हैं तो 18, ये ले लिया। तो ये फॉर्मूले रटने के नहीं है, ये फॉर्मूले हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमें इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम आराम से। m1 की वैल्यू हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू दे रखी है 0.793 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल में से कितना है? 492। ये हमारे पास में ओवरऑल वैल्यू है। अगेन सेकंड कंडीशन में भी हम डाल देते हैं m2 व्हाट इज m2 इज मोलर मास जो भी हमारे पास में है यहाँ पर हाइड्रोजन में H2O का 0.442 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 80 टोटल ग्राम होता है हमारे पास में वाटर का मास, और मास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का है 0.492। इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर।
आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आता है आपका 43.65 और ये हमारे पास में आता है 9.58। दोनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई। दोनों वैल्यूज को ऐड करके हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। 100 में से अगर हम माइनस कर देते तो ये हमारे पास में क्या हो गया, साइड में कर ही लीजिए, 43.95 प्लस 9 पॉइंट आपका 58 आ रहा है, 15, ये हमारे पास में क्या हो गया 53.53। ये 53.53 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 46.0 समथिंग। तो हमारे पास में जो आंसर हो गया इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था वो आपका क्या हो गया, 46 हो गया। ये आपका एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड है। आप है ना, मैंने यहाँ मेंशन किया 2022 सेट, आप समझिए फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, इन दो सेट के अंदर हमारे पास में ये रिपीट हुआ है जुलाई और जून के अंदर। ये 2024 का 22 का है, 23 24 हो चुका उसके बाद में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज्यादा रिपीट हो सकते हैं। अगेन हम सेम पैटर्न में अगर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आपका देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन। अब ये क्वेश्चन बिना मेरा सॉल्यूशन देखे आप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या है हमारे पास में, फिर 2024 2021 कितना ज्यादा रिजेंबल क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी नो डाउट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगेन मुझे फॉर्मूला लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ साफ बोल दिया कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है केवल, और यहाँ पर दे रखा है 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमारे पास में दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परसेंटेज, सिमिलरली हम कार्बन की निकाल लें। कार्बन की परसेंटेज के लिए अभी अभी फॉर्मूला 12 इंटू जो भी मोलर मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या दे रखा है, 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। तो 330 इंटू 100 अपॉन यहाँ पर अगेन आगे क्या हो गया हमारे पास में 270 ग्राम तो वाटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का 120 ग्राम दे रखा है। यहाँ 120 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास हो गया वो 44 एज इट इज रख दिया, जैसा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले में पुट किया था। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ अगर हमें हाइड्रोजन निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है, कार्बन हाइड्रोजन का निकालना है, 2 इंटू H2O का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 270 आपकी वैल्यू दे रखी है, इंटू 100 इंटू अगेन 120 ऑर्गेनिक कंपाउंड का 18। इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है। यहां से आप सॉल्व करके निकाल लेंगे वैल्यूज। अगर हमारे पास में लगभग कुछ तो कट भी रही है, ये सीधा 10 टाइम्स कट गया आपका, ये जीरोस कट रहे हैं, ये हमें सिर्फ केवल सॉल्व करना है, ये लगभग आपका 75% हो जाएगा। सिमिलरली ये 10 टाइम्स कट रहा है आपका, ये जीरोस कट रहे 18 और ये 3 टाइम्स कट रहे 2 टाइम्स, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 25% ही हो जाएगा। तो 75 एंड 25% जो हो गया वो क्या हो गया आपका कार्बन और हाइड्रोजन का जो होगा वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। देखिए मोल में से सबसे ज्यादा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जैसा मैंने अभी बताया, या तो वो रिपीट हो रहा है आपका, या फिर स्टैइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस में भी नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगाना होता है, इतने में इतना तो इतने में कितना। एक क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है। अगेन आप देखिए 2022 2022 सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ पैटर्न के क्वेश्चन नॉट सिमिलर क्वेश्चन, आपके बहुत सारे आ चुके हैं जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हर एक डे पे मैं आपके लिए लेके आ रही हूं यहाँ पर ऐसे पीवाईक्यूज जो कि केवल पीवाईक्यूज नहीं, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है, जिसके हर एक स्टेप को आपको करना आना ही चाहिए पेपर में जाने से पहले, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन के पैटर्न एज इट इज रिपीट हो जाए। देखिए और साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब करके रखने से आपको नेक्स्ट डे या उससे भी नेक्स्ट डे में जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे वो अपडेट होते रहेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉलोज दी ब्लास्ट फर्नेस में, लेकिन किस्मत आपकी अच्छी है, इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको रिएक्शन बना के दे रखी है। किस्मत अच्छी मैंने क्यों बोला बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये एक तरह से मेटलर्जी का टॉपिक है ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस की अगर आपको रिएक्शन नहीं आती तो वैसे भी क्वेश्चन छूट जाता, लेकिन यहाँ पर दे रखी थी। देखिए FeO दिया है यहाँ पर हमारे पास में प्लस 4CO हमारे पास में, मैं इनकी स्टेट्स नहीं लिख रही हूँ, हमारे काम नहीं आएगी, ये भी 4CO2 हमारे पास में ये दे रखा है क्वेश्चन में। व्हेन 4.640 kg, हमें क्या बोला
4.640 kg और दिया है साथ में 2.520 kg, 2.520 kg ये हमारे पास में दिए ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर अलाउड टू रिएक्ट देन अमाउंट ऑफ आयरन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका सेट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा दे रखा होता है तो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है आपका गिवन डिवाइडेड बाय एक्चुअल, जो भी अमाउंट दे रखा है उसमें से एक्चुअल अमाउंट को डिवाइड करके हम उसके मोल्स निकाल लेते हैं कि कितने मोल्स कम होंगे, वो हमारे पास एलआर होगा। चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। अगर हमें निकालना है यहाँ पर इसके मोल तो क्या हो जाएंगे 4.640 into 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको अपॉन यहाँ पर FeO फेरिक ऑक्साइड का मास तो नहीं दे रखा है, हमें निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपका 56 प्लस ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन है ये। यहाँ पर आयरन का अमाउंट भी बैलेंस नहीं है, हमें उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हो गया आपका, वहां पर 4 था ही सही, 4 to 8, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन नहीं थी बेटा, यहाँ पर आपको इक्वेशन को बैलेंस भी करना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 FeA तो यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर अगर आपका 3 आ रहा है तो 4 to 8 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहे हैं तो यहाँ पर 4 7 ही हो रहे हैं अभी भी। उसके बाद में आयरन ऑक्साइड है 4 FeA, अगर हमारे पास में फेरिक ऑक्साइड, एक ही रिएक्शन दे रखी है इसके अंदर। एक मिनट रुकिए आप जी हाँ, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। यहाँ पर क्या है आपका Fe3O4 है तो आपको बैलेंस करने की जरूरत यहाँ से नहीं थी, ये Fe3O4 था और कार्बन मोनोऑक्साइड था। 4 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर हो गए, 4 हमारे पास में यहाँ पर 8 थे तो यहाँ जरूर आपके पास में 4CO आ जाएगा। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हुई। यहाँ पर यही कंफ्यूजन हो रहा था कि आपका ये इस तरह से हमें देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन सही तो है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। दूसरा हमारे पास में Fe3O4 है, इसका अगर हम मास निकाल लेते हैं ये आपका पास में हो जाएगा 56 into 3 168 प्लस ऑक्सीजन का ले लीजिए 64 दैट इज 232 आपके पास में इसका मास आ रहा है। ये एग्जैक्टली कटने वाली वैल्यूज हो गई, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। सिमिलरली हमारे पास में ये क्या है, जीरो हटा दीजिए यहाँ पर क्योंकि हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लगभग लगभग क्या हो गया आपका 4640 हमारे पास में यहाँ पर है। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 232 तो ये सीधा सीधा क्या है 20 टाइम्स कट रहा है आपका। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2.520 अपॉन यहाँ पर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का मास निकाल लीजिए साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब आपका क्या हो गया 12 प्लस 16 दैट इज यहाँ पर हमारे पास में 28 into 4 ले लीजिए यहाँ पर क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये आपका हो गया यहाँ पर 104। ऑब्वियसली बात है ये वाली वैल्यू जो होगी वो बड़ी ही आ रही होगी। अगर हम इनपुट 2000 भी कर देते हैं तब भी ये वैल्यू हमारे पास में क्या है इससे 20 से तो बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास में LR क्या हो गया यहाँ पर Fe3O4 हो गया। पहले हम क्वेश्चन में Fe3O4 एज अ LR निकाल के रख लेंगे फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास में क्या नॉर्मल क्वेश्चन जो सेट हुआ वो क्या है Fe3O4 से कितना आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, 3Fe कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर सेट हुआ। तो जनरल अगर हमारे पास में क्वेश्चन में किससे डिमांड की गई थी 4.640 अगर मैं बात करूं ग्राम में तो 10⁻³ से कितना प्रोड्यूस होगा। नॉर्मल यूनिटरी बेस क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर ये अगर हमारे पास में इसका एक्चुअल मास आपका रहा था 232 से कितना बन रहा था 3 into 56 ग्राम बन रहा था तो आपका 4640 से कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा ये क्वेश्चन में पूछा था आपका 232 into 4640। ये आपके सीधा सीधा कट ही रहा था 20 टाइम्स, केवल हमें इसे मल्टीप्लाई करना था। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से 56 into 20 6 12 आपका हो गया और ये हमारे पास में हो गया 5 5 10 11 112 into 3 तो ये हमारे पास में आ रहा है 3360। ये हमारे पास में क्या हो गया इसका ग्राम हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया इसका ग्राम हो गया। तो ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन हुआ, सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन हुआ जो कि हमारे पास आ रहा है या तो यूनिटरी बेस या फिर लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड क्वेश्चन
नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसी पैटर्न का, मैं स्टाइक्योमेट्री बेस का ही बोल रही हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन फिजिकल में बहुत लेंथी होगा, बहुत छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए आप रिपीटिशन देखिए क्वेश्चन का, 21 में 22 में और फिर 23 और 24 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मास ऑफ मीथेन, हमें मोस पूछे मीथेन के, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब इसका कंबशन हो रहा होगा CO2 प्लस H2O। हमें कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर 81 ग्राम। अगर हमारे पास H2O प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे पास में इसके मोल है, मोल निकालने हैं। देखिए आपने हो सकता है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखी हो मोल निकाल के। मैं एक छोटा तरीका भी बताती हूँ इसको। ग्राम हमें दे रखा है, पहले तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2H2O हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ये हमारे पास में बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब नॉर्मल क्वेश्चन हमारे पास, अगर मैं इसे सीधा करके सेट कर दूं तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 2H2O है हमारे पास में, तो उससे कितना हमारे पास में मीथेन के मोल प्रोड्यूस होंगे, ये आपका क्वेश्चन है 81 ग्राम से। ये क्वेश्चन है आपका। एक्चुअल इसका ग्राम कितना हो रहा है, अगर हम बात करते हैं इसके एक्चुअल ग्राम की, तो 2 × 18 ग्राम हो रहा है। इससे कितना प्रोड्यूस हो रहा है आपका 16 ग्राम, नहीं मोल में बात कर रहे हैं तो 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इतने से इतना हो रहा है तो 81 ग्राम से कितना हो जाएगा, 81 ग्राम से आपका हो जाएगा 1 × 2 × 18 × 81। ये हमारे पास में पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। और हमें क्या है 10⁻⁻² में आंसर देना था, पॉइंट सरका दीजिए। 225 आएगा, 2.25 आ रहा था, जो हमारे पास में आंसर में क्या हो जाएगा 225 होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन लेवल रिपीटिशन का लेवल देखिए आप। तो इस तरह के रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चंस और PYQs की सीरीज चल रही है और भी चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दिस इज डे 1, आपको डे 1 पे मिला है मोल कॉन्सेप्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। डे 2 पे मैं लेके आऊंगी पीरियोडिक टेबल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस।